पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। वाराणसी में नमो घाट पूरी तरह से डूब चुका है। जितनी दूर तक नजर दौड़ाइए पानी ही पानी। देखकर ऐसा लगता है मानो गंगा समंदर का रूप ले चुकी हूँ। उधर प्रयागराज की गलियों में नाव चल रही है। लोगों की घरों की पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। हालात ऐसे हैं कि एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के रेस्क्यू में लगी हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों में ही खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर बना हुआ है और अभी भी बढ़ने का ट्रेंड है। लगभग हालांकि स्पीड थोड़ी कम हो गई है। पहले जो 6 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा था वो घट के 2 सेंटीमीटर पे आ गया है, लेकिन अभी भी बढ़ रहा है और ये अभी अगले 24 घंटे बढ़ने का ट्रेंड रहेगा। हमारे जो मोहल्ले खासकर प्रभावित हैं, 50 से ज़्यादा मोहल्ले प्रभावित हो गए जहाँ पानी जा चुका है और लगभग 8 से 10 मोहल्लों से लोगों को विस्थापित भी किया गया। अभी आपने देखा इधर हम लोग गंगानगर और आगे के एरिया में गए, मैक्सिमम लोग को विस्थापित किया जा चुका है। इक्का दुक्का लोग जो अपने घरों में हैं उनसे अपील की गई है कि वो भी सुरक्षित स्थल पहुंच जाएं। हमारे 18 आश्रय स्थल चल रहे हैं जहां पर लोगों को सारी व्यवस्थाएं हम लोग दे रहे हैं। अधिकारी तैनात किए गए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार आप देख रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। तो हम लोग अलर्ट हैं और अगले 24 घंटे थोड़े क्रिटिकल हैं। तो आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि कहीं भी अंतिम समय का इंतजार न करें। अगर वो कहीं फंसे तो हमारे कंट्रोल रूम पे, हमारे सीओजी नंबर पे, हमारे एसडीएम या एडीएम के नंबर पे, कहीं पे भी आप पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दें। हमारी जो बोट्स है वो पहुंचेगी और उनको रेस्क्यू करके सही जगह पहुंचाएगी। वाराणसी और प्रयागराज में बाढ़ का और विस्तार कई नए इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 7 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ शिविरों में शरण लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज में उफनाई गंगा और यमुना रविवार की अपेक्षा सोमवार को 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गईं और मंगलवार को भी ये खतरे के निशान को पार करके धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही हैं। बनारस में भी खतरे के निशान से ऊपर बहती गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। वाराणसी में बाढ़ ने शहर के अनेक क्षेत्रों में जिंदगी की गति रोक दी है। 1.5 लाख से अधिक की आबादी यहाँ बाढ़ से प्रभावित है। गंगा खतरे के निशान 71.26 मीटर से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। सभी विद्यालय 6 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। नमो घाट पर बने नमस्ते की मुद्दा के स्कल्पचर्स पानी में डूबे हुए हैं। 80 घाट पर पानी सड़क तक आ चुका है तो नगमा क्षेत्र में कॉलोनियों में पानी घुसा हुआ है। इन कॉलोनियों के लोगों ने पलायन कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण ली। लगभग 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा, वरुणा व गोमती का कहर और विकराल हो रहा है। कई गांवों के संपर्क भी शहर से टूटे हुए हैं। उधर यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल स्तर में लगातार वृद्धि जारी है। इससे बाढ़ और विकराल रूप धारण कर रही है। सोमवार की शाम तक लगभग 5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित थी। 60,000 से अधिक लोग बेघर हुए थे। थोड़ी राहत की बात यह है कि बीते कुछ दिनों से जहां प्रतिदिन 1 मीटर से अधिक की बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं सोमवार को वृद्धि की रफ्तार धीमी रही लेकिन थमी नहीं और मंगलवार की सुबह भी वृद्धि की रफ्तार धीरे धीरे ही सही लेकिन जारी है। ऐसे में फिलहाल अधिकारी आगे क्या स्थिति होगी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। थमी रफ्तार को देखते हुए मंगलवार यानी आज से कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद अफसरों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। बाढ़ और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रयागराज में 12वीं की कक्षा तक सभी स्कूल्स 7 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।